उत्तर प्रदेश के संभल से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। संभल जो सनातन का प्रमुख केंद्र था, जहां हरिहर मंदिर था, जहां मठ मंदिर थे और बहुत सारे, जहां पंडा पुजारी रहते थे, जहां गुरुकुल थे, जहां शास्त्रार्थ होता था, जहां घंटे घड़ियाल बजते थे, अब वहां हिंदू मात्र 15% बचे हुए, मात्र 15%। और उनको भी भगाने की पूरी योजना बन गई थी। ये तो 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी जी मुख्यमंत्री बने और योगी जी ने फिर वहाँ अच्छे सेलेक्ट करके डीएम और एसपी को अपॉइंट किया, अच्छे वहाँ पे डिप्टी एसपी को अपॉइंट किया। उसका नतीजा ये है कि जो 15% बेचारे बचे हैं वो बच गए, नहीं तो इनको भी पूरी भगाने की योजना बन गई थी। ये जो 15% हिंदू बचे हैं उनके भी मकान दुकान पे कब्जा करने की योजना बन गई थी। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जब इतना सब कुछ अत्याचार हो रहा है, फिर भी लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि सारे रिलीजन एक समान नहीं होते? जो वेद पुराण में लिखा है वो बाइबल कुरान में नहीं लिखा है। जो गुरुकुल में सिखाया जाता है वो मदरसा और मिशनरी स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सारे पेड़ एक समान होते हैं? क्या आम और बबूल एक समान होता है? क्या सारे जानवर एक समान होते हैं? क्या हिरन और भेड़िया एक समान होता है? क्या सारे फूल एक समान होते हैं? क्या अरे जब सारे इंसान एक समान नहीं होते, सारे महिला एक समान नहीं होती, सारे पुरुष एक समान नहीं होते, सारे पशु एक समान नहीं होते, सारे पक्षी एक समान नहीं होते, सारे जानवर एक समान नहीं होते, तो फिर सारे मजहब एक समान कैसे हो जाएंगे? अल्टीमेटली मजहब तो लोगों के द्वारा शुरू किया गया। एक व्यक्ति आया, उसने अपना मजहब शुरू किया, कोई और आया, उसने अपना मजहब शुरू किया, कोई और आया, उसने अपना मजहब शुरू किया। उनके दिमाग में जो था उसके हिसाब से अपना मजहब शुरू कर दिया। तो जब मजहब लोगों के द्वारा शुरू किया गया है और उनकी किताबें अलग अलग हैं, तो फिर सारे मजहब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैं कई बार कह चुका हूं कि एक बार अगर आप ये कहते हैं कि हाँ सारे मजहब एक समान होते हैं, तो एक बार सबकी किताबें तो पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है, तो एक बार पढ़िए पूरा। आपको लगता है कि नहीं जो गुरुकुल है वैसा ही मदरसा मिशनरी स्कूल है, तो एक काम करिए, अपने एक बच्चे को गुरुकुल में भेजिए और एक बच्चे को मदरसा में भेजिए, एक बच्चे को मिशनरी स्कूल में भेजिए। न पढ़ा, न देखा, न समझा, न जाना, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हाँ भाई सारे रिलीजन एक समान होते हैं, सारी किताबें एक समान होती है। क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में राष्ट्र प्रथम की भावना सिखाई जाती है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में अष्टांग योग सिखाया जाता है, यम नियम सिखाया जाता है, आसन प्राणायाम सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना सिखाई जाती है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में सर्वे भवन्तु सुखिनः ये सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में इंद्रिय नियंत्रण अष्टांग योग सिखाया जाता है? क्या मदरसा और मिशनरी स्कूलों में सत्य, हिंसा, अस्त्रेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है? यदि नहीं, तो फिर गुरुकुल मदरसा और मिशनरी स्कूल एक समान कैसे हो गए? एक बात मैं कह दूं, कड़वी सच्चाई यह है कि भारत में प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। लफ्ज़ जिहाद की शिकार साल में 3.5 लाख बेटियां हो रही हैं और धर्मांतरण टोटल 40 लाख हिंदुओं का हो रहा है। कड़वी सच्चाई ये है प्रतिदिन 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है, भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं और डेमोग्राफी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। ये भी कड़वी सच्चाई है कि भारत में ड्रग जिहाद चल रहा है, लगभग 50,000 करोड़ की ड्रग हर साल बेची जा रही है। ये भी कड़वी सच्चाई है कि पूरी दुनिया से यहाँ अवैध फंडिंग हो रही है, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, माओवादियों, मिशनरियों, घुसपैठियों, सबको फंडिंग हो रही है और वो भी लगभग 50,000 करोड़ की हो रही है। तो 50,000 करोड़ यहाँ ड्रग बेच के कमाया जा रहा है, उसका भी आधा पैसा भारत को बर्बाद करने में खर्च हो रहा है और बाहर से 50,000 करोड़ रुपये और आ जा रहा है। कड़वी सच्चाई ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो जमाती संगठन उसका हेडक्वार्टर भारत में है। गूगल कर लीजिएगा बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, फिर आपको पता चलेगा उसका हेडक्वार्टर तो भारत में है, दिल्ली में है। इतना सब होने के बावजूद अभी भी हम किसी गलतफहमी में जी रहे हैं, अभी भी हम सीख नहीं रहे। राजा रणजीत सिंह जी से यही गलती हुई, उनको भी लगता था सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताब एक समान होती है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। नतीजा ये हुआ पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ और पंजाब जो भारत में है उसमें तो हिंदू बच गए, जो पंजाब पाकिस्तान में गया वहाँ हिंदू खत्म हो गए। राजा शशांक को भी यही गलतफहमी थी
कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताब एक समान होती हैं। बंगाल के 2 टुकड़े हुए, जो बंगाल भारत में है उसमें 70% हिंदू बच गए, जो बंगाल पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, वहाँ के सारे बंगाल हिंदू खत्म हो गए। राजा हरि सिंह को भी यही गलतफहमी थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर न रखना और सारे मजहब एक समान होते हैं, सारी किताब एक समान होती है, गुरुकुल मदरसा एक समान होता है। और क्या हुआ, कश्मीर बटा और कश्मीर में नरसंहार हुआ। हमारे बहुत सारे महापुरुषों को ये गलतफहमी थी कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता है। हमारे बहुत सारे पूर्वजों की गलतफहमी थी। गांधी जी को भी यही, उनको भी यही लगता था कि नहीं नहीं सबको दिल जीत सकते हैं। जिन्ना का दिल नहीं जीत पाए, न नोआखाली जी नरसंहार रोक पाए, इतना हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कुछ नहीं रोक पाए। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का व्रत कहीं काम नहीं आया जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। न देश विभाजन रोक पाया, न हिंदुओं का नरसंहार रोक पाया। ये कड़वी सच्चाई है। समाधान इसका है, समाधान हमें समझना पड़ेगा सनातन धर्म से। हम कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। और जितने हमारे देवी देवता आए वो अधर्म का नाश करने के लिए आए। भगवान श्री राम भी अधर्म का नाश करने आए, भगवान परशुराम अधर्म का नाश करने आए, भगवान कृष्ण अधर्म का नाश करने आए। और वर्तमान समय में समाज की जिम्मेदारी है धर्म की जय करना, लेकिन अधर्म का नाश करने की जिम्मेदारी शासक की है, शासन की है, सरकार की है। और सरकार कैसे करे? स्वाभाविक सी बात है भाई, सिंगापुर में ड्रग जीरो है, ड्रग कारोबार होता ही नहीं है, तो सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू कर दे। चीन में बिल्कुल धर्मांतरण नहीं हो रहा है, तो चीन वाला धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में लागू कर दे। चीन में बिल्कुल जनसंख्या विस्फोट नहीं कर रहा, कोई 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, तो चीन वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत में ले ले। जापान में कोई घुसपैठिया नहीं जाता, तो घुसपैठ विरोधी कानून जो जापान वाला है उसको भारत में ले ले। भाई भारत के जो भी खतरे हैं ये कोई विश्वव्यापी नहीं है, ये कोई लाइलाज नहीं है, ये केवल भारत में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। तो भारत को बचाना है तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ हाथ। एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। ये पूरे देश में लैंड जिहाद चल रहा है, ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, इसलिए इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। ये जो हमने ज़मीन पे कब्जे को सिविल डिस्प्यूट बना रखा है, इसी की वजह से पूरे देश में कब्जा हो रहा है। हमें ज़मीन को पे कब्जे को सिविल डिस्प्यूट नहीं, क्रिमिनल डिस्प्यूट बनाना ही पड़ेगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है, ज़मीन है, उस पर कब्जा करने पे 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, लोग कब्जा करते जाएंगे। रेलवे की ज़मीन भी कब्जा हो रही है, पहाड़ भी कब्जा हो रही है, नदियाँ भी कब्जा हो रही हैं, हाईवे की ज़मीन भी कब्जा हो रही है, बस स्टैंड के आसपास भी झुग्गियाँ बनती है, यानी हर जगह बनता चला जा रहा है। समाधान यही करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें हम दो हमारे दो लागू ही करना पड़ेगा। तो भारत को बचाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, भारत को परम वैभव के लक्ष्य तक परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त करना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत में शांति स्थापित करना है, भारत को सुरक्षित बनाना है। अगर हमारे बच्चों का वो न हाल हो जो अफगानिस्तान में हमारे पूर्वजों का हुआ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का वो न हाल हो जो पाकिस्तान में आडवाणी जी का और जेठमलानी जी का हुआ, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों को यहाँ से पलायन न करना पड़े जैसे बांग्लादेश से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों का नरसंहार न हो जैसे कश्मीर में नरसंहार हुआ, तो यहाँ नियम कानून बदलना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था बदलना पड़ेगा, पुलिस व्यवस्था बदलना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा, न्यायिक व्यवस्था बदलना पड़ेगा, टैक्स व्यवस्था बदलना पड़ेगा, विदेशी फंडिंग रोकना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, लफ्ज़ जिहाद नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, तब जाके भारत सुरक्षित होगा। अगर हम ये सोच रहे हैं केवल नहीं बातें करने से, भाषण देने से, सेमिनार करने से, रैली करने से, प्रवचन करने से, कथा करने से इससे कुछ होने वाला है ना, तो फिर हम बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये जितना भी हम कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सब जो जितनी बातें कर रहे हैं, ये सब हमारे पूर्वज अफगानिस्तान में करते थे, फिर भी ख़त्म हो गए। जो हमारी जितनी बातें सब चल रही हैं ना, ये सब हमारे पूर्वज पाकिस्तान में करते थे, फिर भी ख़त्म हो गए। ये सब कुछ बांग्लादेश में भी करते थे, फिर भी ख़त्म हो गए। तो बचना है परिवार, हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाना है, तो हमें केवल और केवल कानून बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको रेगुलर हमारा वीडियो यहाँ मिलता रहेगा। और साथ साथ अपने सांसद विधायक से मिलकर उनको जगाइए, उनसे सवाल पूछना शुरू करिए। अब आप कोई जहाँ आपको गलत लगता है वहाँ पे सुनिए मत, सीधे सीधे सवाल पूछिए, क्रॉस करिए
किसी की बात को आंख बंद करके मत सुनिए, किसी की बात को कान बंद करके मतलब समझने की कोशिश मत करिए। अपना दिमाग लगाइए और जो सच है उसको बोलिए।